आपने जब इस वीडियो को क्लिक किया है तो फिर पूरा देखें। मैथ के नोट्स कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिन्हें सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। जो गणित में थोड़ा कमजोर हैं या अभी तक पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये नोट्स जो प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल करेगा उसको मैं बता देता हूँ। अगर सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो ये जैसे नोट्स बनाते हैं ना, फिर आप तुरंत अब उन सवालों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, ये भी आप करने लगेंगे। तीसरी बात है, अगर सवाल में कोई ट्विस्ट है तो पलक झपकते आप डिकोड कर देंगे और सवाल का हल कर देंगे। जी हाँ, ये नोट्स बनाते ही हो जाता है। सवाल को शॉर्ट फॉर्म में छोटे में कैसे करें, ये भी इससे आप जान जाएंगे। सवाल में फास्ट कैलकुलेशन कैसे लगाएं, ये भी नोट्स बनाते हुए आप सीख जाएंगे। तो बड़े ही चमत्कारी नोट्स है। सवाल में एनोटेशन कैसे लगाएं, एनोटेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो चलिए वो भी आप समझाते हैं। और है कि क्वेश्चन टू सॉल्यूशन, ये रोड मैप, मतलब ये सवाल है हम जवाब तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा व्यवस्थित होगा। अब कितने भी कमजोर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब के लिए जरूरी है। और क्या भाई इसमें है, एरिथमेटिक हो, एल्जेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, सब में ये एप्लीकेबल है। और क्या है भाई खूबी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपस में मिलकर करते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस तरह से मैथ नोट्स बनाने के लिए इंसिस्ट करें। अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एक वीडियो के सहारे मतलब इस वीडियो में मैं एक नोट्स बनाकर दिखाऊंगा जिससे आप सारे टेक्निक को समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल लिया है। देखिए, एक मैंने हाथ का लिखा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं किसी सवाल को, उसके पीछे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है और इसके हम जवाब को लिखते हैं। एक्चुअली अगर नोट्स हम बनाते हैं इसी तरह बनाते हैं, थोड़ा कलर वलर दे देते हैं सुंदर रहने के लिए। लेकिन ये नोट्स मैंने जितने भी आपको बोले कि सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता करना क्या है, सवाल की शुरुआत कैसे करना, ये सब कुछ भी ये नोट्स बना नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये खाली आपको रिवीजन करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप इस सवाल को कर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद, अगर 4 महीने के बाद देखते हैं तो भूल ही जाते हैं कि ये कहाँ से क्या सब आया। तो ये मुश्किलात हैं, आप भी जानते हैं। चलिए अब इसको अब दूसरे तरह से करते हैं। हमने इसको टाइप कर दिया कि वो बेकार नहीं लगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहां बोलता है कि व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 20% की लाभ अर्जित करता तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत होगा। मैंने सिंपली अभी जो कागज में लिखा था उसी को मैंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज छूटे हुए हैं जो अगर इसमें जुड़ जाएंगे, जो आप अभी तक नहीं जोड़ते थे, तो फिर यह चमत्कारी चीज हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि क्या पूछा गया, दिया क्या गया है, तो आपने लिख दिया कि छूट 20% दिया गया है और 20% का लाभ ये हुआ है। ये हम लिखते हैं, ये आप भी नोट्स में लिखते होंगे, नहीं लिखते होंगे तो और वहां गलती करते हैं। तो ये जब लिखते हैं, लेकिन एक चीज है, व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, इस नोट्स में नहीं लिखा गया है। दूसरा क्या है, क्या क्या किया। अब हमने जो ये किया, हमने तो एक बार बना लिया, लेकिन रिवीजन में इसको रोड मैप बोलते हैं। एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए जिससे आपको देखते ही समझ जाए कि आपने क्या किया, और ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये सब होगा कैसा, तो बस बने रहिए, देखते रहिए, सब कुछ होगा। अब एनोटेशन में जैसे क्यों किया, ये मतलब एक व्याख्या है। 100/120 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। अभी तो आप वीडियो देख के कर रहे हैं, बाद में ये भूल जाते हैं, आपने देखा होगा। फिर दूसरा,
यहां पर एनोटेशन 2 100 से 66.67 क्यों घटाया, यह भी एक जानना जरूरी है। तीसरा, ये जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक प्रतिशत 33.33 बाई 66.67 गुणा 100 बराबर 50%, ये क्यों किया भाई। अब इसके लिए आपका नोट्स कैसा होना चाहिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, ये जो नोट्स बनाने की जगह पे कुछ चीजें हमने जो पहले दिखाया था उसमें छूटा हुआ था। ये नोट्स आप भी बनाते हैं, हर सवाल का बनाते हैं, आप नोटबुक में बनाते हैं, एक खाली लाइन खींच दीजिए ना, क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, यही तो पूछा गया है। तो जो आपका पहला पार्ट छूटा वो मैंने यहां पर लिख दिया। तो फिर आप समझ गए आपके नोट्स में क्या पार्ट है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, आपने लिखा छूट 20%, लाभ 20%, यही दिया गया था। पूछा क्या गया था इसको लिखने की जरूरत नहीं समझते, बोलते हैं कि सवाल में है, नहीं, इसे अलग से लिखना है, वो आगे बताऊंगा क्यों। अब दूसरा आता है क्या क्या किया, ठीक है ना, ये सवाल रट्टा मारने की बात नहीं। लेकिन अगर हमें छूट 20%, लाभ 20% है, तो हमारे पास रूट मैप क्या होगा कि भैया हम अंकित मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो मुझे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य घटा के अधिक निकालना होगा, फिर अधिक को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा, अधिक बटे अंकित मूल्य गुना 100। इस सवाल में यह करना है। तो मतलब क्या है कि देखिए हमने अंकित मूल्य तो 100 रुपया माना हुआ है, तो फिर यहां पे अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अब देखिए क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहले हमने अंकित मूल्य लिया, बोलता है कि अंकित मूल्य पे 20% छूट देता है, तो 20 घटाया तो 80 हुआ। मैं सवाल को समझा नहीं रहा हूं, मैं छोटे छोटे बातों को बता रहा हूं। अब क्रय मूल्य 80 गुने 100 बटे 120, ये क्यों किया, क्योंकि मैं 120 से 100 जा रहा था। 120 से 100 अगर निकालना है, क्या है कि 100 का 20% जुड़ के 120% होगा ना, 100 रुपए में 20 रुपया लाभ होगा तो 120 रुपये। अब हमें जो है 80 रुपया हमें तो विक्रय मूल्य मिला हुआ है, तो 100 से 120, 120 से ये 100 बना है, तो 80 से कितना बनेगा, इसके लिए 100 बटे 120 गुना x। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, एनोटेशन मतलब होता है व्याख्या, ये आप क्लियर लिखते हैं तभी जाके क्या होता है, दिमाग में सारी चीजें लगता है। दूसरा है ये घटाया क्यों भाई, 100 से 66 माइनस 67, ये एनोटेशन नंबर 2 है। अब तीसरा एनोटेशन आता है, हम प्रतिशत कैसे निकाले। जैसे ऊपर अधिक लिखा, नीचे अंकित मूल्य लिखा गुना 100, मतलब पहले एक भिन्न को बनाया और भिन्न को 100 से गुना किया तो 50% आ गया। अब देखिए ये जो है आप यहां तक किए थे, अब इसमें जो चीजें इसमें आ गया, हम आगे चल के देखेंगे। हमने आपने केवल, आप कल तक जो है केवल ऐप सवाल जवाब लिख के रख देते थे। अब इन छोटे कामों से अभी हम और भी बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि आपका जो ये नोट्स है, ये आपको बताता है कि करना क्या है, कैसे शुरू करना है, और क्या दिया है, क्या पूछा गया है, वो आपके दिमाग में अगर सही होता है तो फिर उससे बहुत सारी चीज होते हैं। चलिए इस बात को समझने के लिए और छोटा सा करते हैं, इसी सवाल का टाइप 2 लेते हैं। हमने वहां पर जो है क्या किया था, हमने अंकित मूल्य को 100 रुपया लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा टाइप करते हैं। इसमें देखिए हम क्रय मूल्य को 100 रुपया लेते हैं, वहां क्या लिया था, अंकित मूल्य को 100 रुपया, क्योंकि देखो अंकित, यहां क्रय मूल्य लिया मैंने। अब क्रय मूल्य अगर लिया है तो विक्रय मूल्य 20%, 100 रुपये में 20 रुपया जोड़ दिया, 120 रुपया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें भी क्या है, ये आपका टाइप 2 है, इसमें पूछा क्या गया है पहले वो डालना है, फिर वही हम डालते हैं, ठीक है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसके रोड मैप को हम देखते हैं। रोड मैप क्या है, पहले हमें देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, इसका रोड मैप कितना चेंज हो गया। हमने क्रय मूल्य को 100 रुपया माना, फिर हम विक्रय मूल्य को निकालेंगे कितना प्रतिशत अधिक। चूंकि क्रय मूल्य लिया हुआ है तो अंकित मूल्य का प्रतिशत नहीं निकालना है,
सीधे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो मेरे को प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये तो मैं क्लास पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इसमें केवल एनोटेशन एक लगता है कि अंकित अंकित मूल्य जो है, विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। मगर अगर अंकित मूल्य 100 हो तो विक्रय मूल्य 80 होगा। इसको हम इस्तेमाल करके 80/100 करके कैसे मैं इस आपके जो क्या कहते हैं आपका विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य में पहुंच जाते हैं। फिर देखिए, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है, 150 - 100 बराबर 50%। ये रुपया में था, ये प्रतिशत में क्यों हो गया, चूंकि मैंने क्रय मूल्य 100 रुपया से शुरू किया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रतिशत कैसे निकालना, ये तो ये देखिए। अब अगर इन दोनों को चीजों को हम देखते हैं एक तरह से, ये सवाल है। अब सवाल को हमने दो तरह से सजाया है, ये दो तरह से। अब देखिए, इससे जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। क्यों, ये सवाल में दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, एकदम स्पष्ट नहीं है। अभी क्या है कि आप यहां देख रहे हैं, छूट 20% दिया गया था, लाभ 20% दिया गया था, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इस तरह के जो भी सवाल हैं, शब्द जितने घूम जाते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे सवाल को पकड़ पाएंगे। और हमारे पास दो विधि है, मेरा चॉइस है कि मैं क्या करूं। अब देखिए, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, मैं पहले इस चीज को समझाता हूं। आप बकरी को बकरी क्यों बोलते हैं, घोड़ा क्यों नहीं बोलते? घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं, बकरी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपके दिमाग में एक अक्ष है। जब इसको आप खुद से हल करते हैं, फिर इसकी नोट्स बनाते हैं, तो एक खाका खींच जाता है। फिर अगले वीडियो में मैं इसकी रिवीजन साइकिल बताऊंगा, और रिवीजन कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये रिवीजन आप तो सब आज तक तो ऐसे किए हैं, मैं अगली वीडियो में बोलूंगा कैसे इसको पढ़ के छूट 20%, लाभ 20%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। तो अगर छूट 20% है, लाभ 20% है, तो मैं अंकित मूल्य कैसे निकालूंगा, क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, और उन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालूंगा। मतलब 3 सवाल को मैं कर सकता हूं, और इसके लिए खाका मेरे पास खींचा हुआ है, जो रिवीजन से मेरे दिमाग में घुसता है। तो फिर पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं कि अरे छूट मेरे को 20% दिया था, प्रॉफिट मेरे को 20%, परसेंटेज चेंज हो ही सकता है। मेरे को डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, अभी मुझे अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये विधियां मेरे पास हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूं। पहले के नोट्स में वो स्पष्ट नहीं हुए थे, मेरा दिमाग पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि दिमाग मिलान करता है। आप जो गणित करते हैं, आप समझते हैं कि गणित आप करते हैं, बंधु गलत सोच रहे हो। आपका दिमाग गणित करता है, तो आपको आपके दिमाग को हेल्प करना है कि वो गणित को सही तरीके से समझे, सही तरीके से वो बनाए। इसके लिए नोट्स इतना ज्यादा जरूरी है। आप जरा ध्यान से सोचिए। अब कुछ बातों को मैंने पहले बोला था, उसको फिर से मिलान करते हैं। अगर सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि करना क्या है, जब सवाल में अगर स्पष्ट है कि सवाल पढ़कर अगर आपको समझ में आ गया 20% छूट दिया है, 20% लाभ हुआ है, ये 20 की जगह 30 हो और कुछ हो, और ये अंकित मूल्य पूछा हो, या आपका क्रय मूल्य पूछा हो, या दोनों में कितना प्रतिशत अधिक हो, ये तीनों सवाल को आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा अच्छा मेरे को तो वो सवाल था ना। देखिए, आप कहां से रिलेट करते हैं, आप रिलेट करेंगे, छूट मेरे को डिस्काउंट 20% दिया था, प्रॉफिट 20% दिया था, यहां से मैं अंकित मूल्य कैसे निकला था, यहां से मैंने क्रय मूल्य कैसे निकाला था, और प्रतिशत भी कैसे। 3 सवाल इससे बनते हैं, तीनों सवाल। तो अगर सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता करना क्या है, तो इसका मतलब क्या, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, वो आपके पास क्लियर नहीं हो रहा है। आपके दिमाग के पास वो पिक्चर नहीं है, जिसके लिए आप कर नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी अवस्था को देखिए। अगर सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कैसे करें। अब देखिए, शुरुआत कैसे किया।
अब जब इसकी जब 2-3 रिवीजन हो जाती है तो आपको है कि आपके पास 2 रास्ता था, या अंकित मूल्य को आप 100 रुपया लेकर चलिए, या आप क्रय मूल्य को 100 रुपया लेकर चलिए। तो शुरुआत कहां से करना है ये आपको क्लियर है, ये क्लियर करता है। तो इसमें ये गुण आपने डाल दिया। फिर क्या है, फिर बोला जाता है अगर सवाल में ट्विस्ट है तो पलक झपकते डिकोड कैसे करेंगे। अब देखिए शब्दों में, मैंने इसको दिया नहीं है, यहां पर जगह नहीं हो रहा था मेरे पास। अगर इसको मैं शब्दों को चेंज कर देता हूं, लेकिन तब भी अगर 20% छूट और 20% लाभ, या 25% छूट 25% लाभ, या 5% छूट 10-20% लाभ, जो भी हो, आप ये देखते ही, और अंकित मूल्य पूछा है या क्रय मूल्य पूछा है, या दोनों में कितना प्रतिशत अधिक है, ये तीनों तरह के सवाल जो आपके तुरंत इन दोनों चीजों से रिलेट हो जाएंगे। यहां पर घुमाया हुआ कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कि सोहन एक साड़ी खरीदने गया और साड़ी का काफी पसंद आया, उसने सोचा था कि 25% डिस्काउंट हो देगा, लेकिन दुकानदार 20%, बड़ी लंबी करके कहानी बनाया हुआ है, 20% देगा, अंत में राजी होता है। फिर ऐसे करके कहानी करके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जो बोला हुआ था वो देख रहे हैं आप। सवाल का शॉर्ट फॉर्म कैसे करें, देखिए ये एक लॉन्ग फॉर्म है, ये सेकंड टाइप है शॉर्ट फॉर्म। हर सवाल का आप कोशिश करें, आप सबसे पहला कि सवाल को लेंगे कैसे। तो सवाल जो है आपके, देखिए यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, किसी का भी ले लीजिए। तो फिर जब भी आप नोट्स बनाते हैं, पहले तो सवाल, उस एक सवाल को बंद रोकिए, रोकने के बाद जो टीचर समझा रहे हैं, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, उनके वाणियों से स्पष्ट कर ले। फिर वो शुरुआत कैसे करें पूरा नोट डाउन करें। फिर उन्होंने बताया है कि जैसे उन्होंने क्या क्या किया, वही तो रोड मैप है। तो वो क्या क्या किया अलग से लिखते हैं और उसे अलग पेन से लिखते हैं। फिर जो उन्होंने बताया है, ये 100/120, या इसको काटेंगे तो आपका होगा 4 ये होगा 5/6। तो 5/6 या 100/120 क्यों लगाया, उन्होंने समझाया है, वही आप एनोटेशन में डालेंगे, एनोटेशन 1। फिर उन्होंने यहां से यहां क्यों घटाया है, ये घटाव क्यों किया, ये उन्होंने समझाया है। जब भी जो वीडियो बनाता है वो समझाता है, वो क्या होता है दिमाग से निकल जाता है अपना। ये एनोटेशन जब दे देते हैं तो फिर ये क्लियर रहता है, फिर आप कभी गलती नहीं होती है। फिर रिवीजन में जब एनोटेशन देखते हैं तो आपको नहीं छूटता है। तो बस इतनी सी बात है। अब सवाल का फास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन 2 तरह की है। तो देखिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं टेलीग्राफ का, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाएंगे, कल से मैं देना शुरू करूँगा, सब फ्री है, कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर दिया ही हुआ होगा फास्ट कैलकुलेशन के, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधा का सीधा पहुँच जाएंगे। और भी बहुत सारा चीज़ मैं वहाँ देने वाला हूँ। मैं एक्चुअली टेलीग्राम को उतना यूज़ नहीं करता था, अब शुरू कर रहा हूँ। तो सवाल में फास्ट कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां फास्ट कैलकुलेशन का मतलब है छोटे में कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोला। तो नेचुरल इस फॉर्म से आप इस फॉर्म को जरा ज्यादा प्रेफर करेंगे, इसमें कैलकुलेशन कम है, ठीक है ना। सवाल में एनोटेशन कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने दिया, बहुत सारे सवालों को करके मैं दिखाने वाला हूं अगले वीडियो में, वहां से आपको एनोटेशन का एग्जैक्टली पता चल जाएगा कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन टू सॉल्यूशन रोड मैप। देखिए रोड मैप इधर भी है, रोड मैप इधर है। इधर है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य आपको तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य तो निकालना ही है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है वो निकालना है, ठीक है। फिर जो है, तो फिर यहां से क्या, क्रय मूल्य निकाल, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आना है। क्रय मूल्य निकालने के बाद अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना ज्यादा है उसे निकालना है, फिर उसे प्रतिशत में लेना है। यही चीज तो रोड मैप में दिया है। यहां क्या है, केवल विक्रय मूल्य निकालना है और कितना प्रतिशत अधिक, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है, वही प्रतिशत में आ जाएगा। ये दोनों टाइप आपके दिमाग में रहता है। तो क्वेश्चन टू सॉल्यूशन जो रोड मैप कैसे बनाया जाता है, क्लियर हो रहा है, इस तरह से बनता है। जिसके लिए क्या होता है, आप कमजोर हैं, सर ने समझा दिया, फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आप जिंदगी में नहीं भूलते हैं। अब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कंपटीशन हो, कहीं पर भी ये तैयारी में आगे मैं एक इसका मेरे को बनाना ही होगा कि आप किन किन सवालों का रिवीजन करेंगे,
इसके और भी थोड़ा सा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट में ज़रूर बना के दूंगा। और ये सब टेस्टेड है, क्या कि 50 साल से बच्चों को करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब में ये लगता है जो मैंने बोला है यही चीज़ होगा। आप स्टूडेंट हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट भी होगा, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप दोनों जो बना रहे हैं ना, इस चूंकि ये नया है, आप दोनों आपस में बात करते हैं ना, तो एक मोटा मोटी मुद्दे पर बैठ के पहुंच जाते हैं, जिससे आपको सही तरीके से कर पाते हैं इसे। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो बोलूँगा कि अपने बच्चे को सिखाइए कि इसको देखिए, बोला बार बार देखिए, और कम से कम उसके एक फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए, तो फिर उसको इंटरेस्ट आएगा। अब दोनों क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में देखिए, जब ये लोग चालू हो जाएंगे तो 100% समझ लीजिए वो सक्सेस कर जाएंगे। तो मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ, और इस वीडियो को मैंने आपको बोला था कि एक सवाल को मैंने करके दिखाऊंगा, वो मैंने करके आपको दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अब जो आप लोगों से कि लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद। मैं डीडी सर, डीडी एकेडमी से।